Hello friends, welcome to your YouTube channel Dhiren Desi. Before starting the video, I will request to guys please subscribe my channel and also press the bell icon so that you can easily get all the videos related to this. दोस्तों आज जो है ये नाउन का चैप्टर बताएंगे। पहले जो है कुछ वर्ड सब बताए थे फुल फॉर्म वाले, तो आज मैंने सोचा कि कुछ कमेंट आया कि सर नाउन के बारे में बता दीजिए। तो नाउन को शुरुआत करेंगे आज से, लेकिन ये नाउन जो है बेसिक लेवल पर आधारित होगा। सबसे पहले बात है क्या कि बेसिक लेवल को सीखना बहुत जरूरी है। आगे नाउन ये जो नाउन होगा ना बहुत ही आसान होगा, जो आप लोग खास करके जानते होंगे इसके बारे में, लेकिन फिर भी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। हो सकता है इसमें कुछ ऐसा चीज को बताया गया हो जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो। तो इसको बेसिक तरीके से सबसे पहले जान लेंगे कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन नाउन होता है और एक पुराने नाउन होता है, जो कि 5 काइंड्स में डिवाइड किया गया है और एक 3 काइंड में। सबसे पहले आज हम 5 काइंड्स के बारे में सीखेंगे कि वो चीज जो होता क्या है। उसके बाद फिर मॉडर्न क्लासिफिकेशन सीखेंगे, फिर उस पर जो कुछ सवाल वगैरह आएंगे उस सबको भी सॉल्व करने के लिए सीखेंगे। तो चलिए इस वीडियो पे बने रहिएगा आप लोग अंत तक। स्टार्ट करते हैं नाउन को। सबसे पहले जो है नाउन का डिफिनेशन सीख लेते हैं कि नाउन का डिफिनेशन होता क्या। मेनली हम लोग नाउन जो है दुनिया में जितने भी चीज को देख लेते हैं, चाहे किसी भी रूप में हो, वो द्रव अवस्था में हो या ठोस में हो या कोई व्यक्ति हो कोई जानवर हो, उन सारे चीजों को जो ब्रह्मांड में पाया था उसको हम नाउन बोलते हैं। अब इसका डिफिनेशन मैंने होगा नाउन इज अ नाउन, जिसका कोई नाम हो, जैसे कोई भी व्यक्ति का कोई नाम है, ठीक है, तो ये सब नाउन होता है। तो इसका डिफिनेशन हम तो बोल ही दिए, नाउन होगा नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, लेकिन जो भी किसी भी चीज का कोई नाम हो तो वो क्या हो गया, नाउन कहलाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम देखेंगे, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, इसका डिफिनेशन हो गया। ठीक है, अब जो है इसका प्रकार कितना होता है, कितने काइंड्स के नाउन होते हैं। मेनली हम लोग मॉडर्न में तो जो है 3 काइंड्स पढ़ते हैं, एक प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन इसमें जो है प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, ये सारी चीजों को जो है पढ़ेंगे। तो इसका 5 काइंड्स होता है। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। 5 काइंड्स कौन कौन होगा उसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। फर्स्ट नंबर में जो होता है प्रॉपर नाउन, जिसको व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। उसके बाद जो है फिर कॉमन नाउन हो जाएगा। इसके बाद कॉमन नाउन लिखेंगे। कॉमन नाउन जिसको जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। इसमें जो है इंग्लिश के साथ साथ जो है ना हिंदी भी बताएंगे, ताकि इंग्लिश भी पढ़ना है और हिंदी भी, दोनों सीख जाइएगा तो फिर आपके लिए आसान होगा। हो सकता है इसमें वीडियो में कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है तो उसको इंग्लिश अच्छा लगे, वो इंग्लिश से देखिएगा। और उसके बाद जो किसी को होता है क्या इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट जैसे करने के लिए सीखता है, तो उसका क्या हो जाएगा कॉमन नाउन, तो उसका हिंदी भी समझ जाएगा वो आसानी से। ठीक है, तो दोनों उसके लिए फायदेमंद हो जाएगा, इसलिए इंग्लिश और हिंदी दोनों को लिख दे रहे हैं। कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा, सॉरी भाववाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। ये जो है 5 काइंड्स है। प्रॉपर नाउन,
व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा और मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, अब इसका जो है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव, इस सब का जो है डिफिनेशन देखेंगे, उसका कुछ एग्जांपल देखेंगे। उसके बाद जो है फिर पार्ट आएगा, उसमें भी देखिएगा क्या कि इसके बारे में जो है जो भी डिफिनेशन होगा उसका सवाल जो पूछा जाएगा कि कोई सेंटेंस रहेगा, इसमें पूछा जाएगा ये कौन सा नाउन है, उसमें आपका रहेगा कलेक्टिव है या मटेरियल है या कॉमन है, कौन सा उसको आपको चूज करना, और वो बहुत ही आजली तरीके से बताएंगे कि कैसे आप लोग उसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका डिफिनेशन देखते हैं। इसको जो है अगर जिसको भी छापना है इसको आराम से उतार लीजिए इसको। ठीक है, चलिए उतारते हैं इसको। चलिए उसके बाद फर्स्ट नंबर में लिखेंगे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, थिंग्स और एनिमल। ठीक है, मतलब कि प्रॉपर नाउन इसको हिंदी में भी बोल देते हैं। प्रॉपर नाउन किसको बोलते हैं? प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, मतलब कोई खास व्यक्ति, वस्तु या जगह या कोई जानवर का नाम को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रॉपर नाउन, मतलब कि व्यक्तिवाचक। किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी जानवर के नाम को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रॉपर नाउन बोलते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर नाउन हो गया। इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि इसे कोई भी नाम दिया हुआ है। ठीक है, इसमें देखिए पर्सन है, थिंग है, प्लेस भी दे सकते हैं आप, कॉमा देकर प्लेस भी कर सकते हैं, प्लेस और एनिमल। ठीक है, तो इसमें जोड़ सकते हैं। एग्जांपल में जैसे पर्सन कोई भी ले लेते हैं, जैसे राधा हो गया। इसके बाद फिर थिंग, कोई भी चीज लेते हैं। ठीक है ना, कोई वस्तु का ले लेते हैं, जैसे पेन। प्लेस जैसे ले लिए हम दिल्ली। इसके बाद एनिमल। ठीक है, एनिमल में जैसे एंट्री लगाते हैं इसमें। एनिमल में जैसे कोई भी चीज़ का, जानवर का नाम ले लीजिए, कोई खास चीज़ हो, जैसे कि हो गया टाइगर वगैरह। ठीक है ना, ये हो गया, इसी एग्जाम्पल हो गया ये इसका क्या है? एग्जाम्पल है। उसके बाद हम देखेंगे कॉमन नाउन के बारे में। ठीक है, इसके बारे में सवाल भी कंप्लीट करेंगे। पहले से कुछ सीख लेते हैं आखिर बोलते किसको है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। कॉमन नाउन देख लीजिए आप लोग इसको अच्छा से। common noun is a name given. Common noun is a name given commonly, ठीक है, कॉमनली टू एवरी पर्सन, एनिमल, इंसान, मतलब कि जितने पर्सन, कॉमनली टू गिवन कॉमनली टू एवरी पर्सन
एवरी पर्सन दे दिए, फिर क्या दिए, थिंग, ठीक है, थिंग कोई वस्तु का नाम रहेगा, कम्युनिटी एवरी पर्सन थिंग और एनिमल। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, मतलब कि किसी भी जानवर या कोई वस्तु या कोई व्यक्ति का कोई नाम हो तो उसको हम लोग कॉमन है, मतलब उसको जाति, जैसे संपूर्ण जाति दिया कॉमनली टू एवरी पर्सन, मतलब कि जैसे हम बोल दिए कोई राम, लेकिन राम तो एक व्यक्ति का नाम है, लेकिन क्या है कि वो एक पार्टिकुलर चीज हुआ जो क्या आ जाएगा मेरा प्रॉपर में। लेकिन अगर हम बॉय बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, अगर हम किसी का बॉय बोलते हैं तो बॉय में लड़का हो, उसका पूरे जाति का बोध होता है, ठीक है ना, तो ये मेरा किस में आ जाएगा, कॉमन नाउन में आ जाएगा, ठीक है। जैसे हम जानवर बोलते हैं तो जानवर जो है मेरा पूरा जानवर आ गया। काऊ बोलते हैं गाय, तो गाय में पूरे प्रजाति के, चाहे वो ब्लैक हो व्हाइट हो जो भी हो, ये मेरा किस में आ जाएगा, कॉमन नाउन में। तो ये क्या हो गया मेरा, कॉमनली टू एवरी पर्सन, मतलब कि सब चीज के आ जाए। चलिए जैसे इसमें बोल दिए काऊ, पर्सन का जैसे दे दिया, जैसे बॉय हो गया, बॉय, थिंग वस्तु का कोई जैसे दे दिया, कोई ऐसी चीज, एनिमल, टाइगर, इसमें बॉय दे दी, कौ दे दी, कोई एनिमल नाम दिया, कौ दे दिए, ठीक है। और जैसे कोई भी वस्तु, जैसे माई मदर हो गया या फादर हो गया, जैसे फादर भी दे दिए, ये सारा चीज जो मेरा आ गया, क्या मदर है तो सिर्फ मेरा ही माँ नहीं, मतलब कि पूरे जाति का माँ, मतलब कि जिसका भी मेरे कास्ट का, मुस्लिम के कास्ट का, सिख ईसाई जितने भी सबका आ गया इसमें, ठीक है। ये हो गया मेरा कॉमन नाउन हो गया कंप्लीट। थर्ड नंबर में है कलेक्टिव नाउन। इसमें लिखेंगे अ कलेक्टिव नाउन, collective noun is the name of a person, is the name of a person, is the name of a person or things collective noun is the name of a person or things taken together and taken together and spoke of a collective noun is the name of a person or things taken together and spoke of as one whole, मतलब कि एक कलेक्टिव नाउन उसको बोलते हैं जिसको पूरे समूह के साथ, मतलब कि पूरे, जैसे कि एक हम चाबी बोलते हैं तो सिर्फ चाबी जो है पार्टिकुलर चीज हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे, चाबियों का गुच्छा जैसे अगर हम बोलते हैं तो उसमें क्या है, टुगेदर, मतलब साथ मिला हुआ है सब चीज, ठीक है। ये हो गया मेरा कलेक्टिव नाउन, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे देख लेते हैं इसका। जैसे हम क्लास जैसे देते हैं, क्लास में क्या होगा, स्टूडेंट रहता है, लेकिन क्लास में क्या होगा, बहुत सारे स्टूडेंट हो जाते हैं, तो इसमें क्लास जैसे मेरा हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर में जैसे कोई बंच ऑफ की हो जाएगा, ठीक है, या तो बंच से भी लिख सकते हैं, गुच्छा किसी भी चीज का। क्राउड, भीड़ भी दे सकते हैं इसमें,
ये मेरा क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, एक कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद में है 4 नंबर में एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसको अब देख लेते हैं। मैं जो हूँ वीडियो जो है बहुत ही छोटा बनाता हूँ ताकि पढ़ने में जो है ना आसान हो। और मेन बात होता है क्या कि मोबाइल को जब देखते हैं तो बोरिंग फील होने लगता है कि घंटा 2 घंटा का जब वीडियो रहता है, इसलिए इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में बनाते हैं, जैसे 10 मिनट 15 मिनट तक के एवरेज में बनाते हैं, ताकि आप 10 मिनट जो है आप खेलते खेलते जो है 10 मिनट निकाल के देख लीजिए वीडियो आराम से। उसके बाद फिर जो है आपका हो जाए कम्प्लीट, तो कुछ तो सीख जाएगा 10 मिनट में। 4 नंबर में है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। इस सबको लिख दिए पहले, इसको अभी लिखने की जरूरत नहीं है। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन An abstract noun is the name of a same quality, समान क्वालिटी हो, गुण हो, सेम क्वालिटी that we can only think of or इसमें है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ सेम क्वालिटी फीलिंग और आइडिया दैट वी कैन ओनली थिंक, जिसके बाद हम सिर्फ सोच सकते हैं ऑफ और फील या तो अनुभव कर सकते हैं, लेकिन कैन नॉट सी और टच, लेकिन जिसको हम क्या कर सकते हैं उसको देख भी नहीं सकते और उसको टच मतलब कि छू भी नहीं सकते। इसका एग्जाम्पल के तौर पे हम बताएंगे, जैसे हम बोलते हैं बचपन, जैसे हम लोग अभी जो भी एज है, जैसे बचपन का एज रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बचपन, चाइल्डहुड जिसको बोलते हैं, उसको हम महसूस कर सकते हैं कि वो मेरा बचपन का समय था, कैसे खेलते थे, कैसे क्या करते थे स्कूल में। तो अभी का उसको नहीं हम टच नहीं कर सकते, ये मेरा बचपन का समय है ऐसे हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है, उसको क्या कर सकते, नहीं देख सकते और नहीं उसको टच कर सकते हैं, क्योंकि वो तो समय चला गया, गुजर गया, लेकिन उसको फील कर सकते हैं कि ऐसा इंजॉय आता था बच्चों में। ठीक है, तो ये इसमें दिया हुआ है कि आइडिया दैट वी कैन ओनली थिंक, जिसे हम सिर्फ सोच सकते हैं, ऑफ और फील सिर्फ उसको महसूस कर सकते हैं, बट कैन नॉट सी और टच, जिसको हम टच मतलब नहीं कर सकते और ना ही उसको देख सकते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसका एग्जांपल जैसे हो जाएगा चाइल्डहुड देते हैं, फ्रेंडशिप हो जाएगा, फ्रेंडशिप हो गया, और भी बहुत सारी चीज है, जैसे कि फिर फ्रेंडशिप हो गया, लव हो गया। लव इस सबको तो जानना बहुत जरूरी, क्योंकि आजकल में बहुत तरह का लव भी बहुत तरह के होते हैं, माँ बाप से प्यार करना। चाइल्डहुड, फ्रेंडशिप और लव।
उसके बाद फिर जो है 5 नंबर देखेंगे मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, मटेरियल को देख लेते हैं। मटेरियल नाउन, नेम is the name of a material. Is the name of a material. A material is the name of a material. कोई भी मटेरियल जो भी पदार्थ होते हैं, या तो सब्सटेंस भी देते हैं मटेरियल और सब्सटेंस। सब्सटेंस मेटेरियल इज द नेम ऑफ मटेरियल और सब्सटेंस, मतलब कि जो भी पदार्थ है उसके नाम को सिर्फ हम लोग क्या बोलते हैं, मटेरियल। ये तो बहुत ही सिंपल है। जैसे इसको क्या कर सकते हैं मटेरियल, ये आ जाएगा। जैसे उसमें देखते हैं मॉडर्न में जब देखेंगे इसमें आ जाएगा अनकाउंटेबल नाउन में, ये भी आ जाएंगे और एब्स्ट्रैक्ट दोनों आ जाएंगे, जिसको हम काउंटिंग नहीं कर सकते। ठीक है, इसका एग्जांपल में जैसे आएगा जैसे ऑयल आ गया, वाटर ले लेते हैं, फॉर्म में और कुछ भी ले लेते हैं जैसे कि शुगर। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया मटेरियल नाउन का। ठीक है, तो ये 5 नाउन का काइंड्स था। आगे नेक्स्ट वीडियो में जो है फिर मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन के बारे में बताएंगे। उसके बाद फिर उसका कुछ जो सवाल भी रहेगा, कुछ उसमें फाइंड करने के लिए आएगा कि इसमें नाउन कौन सा है या तो किस तरह का नाउन है, उसको फिर देखेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और मेरे चैनल को भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसको काफ़ी प्यार दीजिए मेरे वीडियो को, और हमें भी दीजिए और लाइक कमेंट कीजिए ताकि हमको और भी अच्छा लगे और हम आप लोगों के लिए और भी अच्छा से अच्छा वीडियो बनाते रहें। जय हिंद, जय भारत।